दोस्तों, हम बचपन से किताबों में पढ़ते आए हैं कि दुनिया में कुल 7 बरआज़म यानी 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जिनमें एशिया, अफ्रीका, यूरोप, शुमाली और जनूबी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका शामिल हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी इस जमीन पर 7 नहीं बल्कि 8 बरआज़म मौजूद हैं? जी हाँ, एक ऐसा बरआज़म जो हजारों सालों से हमारी नजरों से ओझल था, जो समंदर की गहराइयों में छुपा हुआ था और अब अचानक इसका जिक्र पूरी दुनिया में फैल चुका है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक नई जमीन के दरियाफ्त होने की नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक हजारों साल पुरानी एक ऐसी तारीख और एक ऐसे खौफनाक वाक़े से जुड़ता है जिसका जिक्र आसमानी किताबों में भी मिलता है। आज हम बात करेंगे ज़ीलैंडिया की, जिसे दुनिया का 8वां बरआज़म कहा जा रहा है, और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसका पानी से बाहर आना या दरियाफ्त होना किसी बड़ी निशानी का पेशखैमा तो नहीं है, और क्या वाकई इसका ताल्लुक हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में आने वाले उस अजीम तूफान से है जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया था। तो दोस्तों, इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, बल्कि बहुत पीछे। दोस्तों, जब तारीख के औराक पलटते हैं और मजहबी रिवायात को देखा जाता है तो हमें पता चलता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में एक ऐसा सैलाब आया था जिसकी मिसाल इंसानी तारीख में नहीं मिलती। ये वो वक्त था जब जमीन पर पानी का राज था। कहा जाता है कि पानी इतना बुलंद हो गया था कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ भी उसमें डूब गए थे। उस वक्त जमीन का नक्शा वो नहीं था जो आज हमें नजर आता है। बहुत से ऐसे खुश्की के टुकड़े थे, बहुत से ऐसे शहर और बस्तियां थीं जो उस तूफान की वजह से हमेशा हमेशा के लिए पानी की गहराइयों में गुम हो गए। सदियों तक इंसान यही सोचता रहा कि जो जमीन पानी के नीचे जा चुकी है वो शायद अब कभी वापस नहीं आएगी या उसका नामो निशान मिट चुका है। लेकिन कुदरत के कारखाने में चीजें इतनी सादा नहीं होती जितनी हमें नजर आती हैं। साइंसदान पिछले कुछ अरसे से मुसलसल समंदर की तह में तहकीक कर रहे थे और उन्हें कुछ ऐसे शवाहिद मिल रहे थे जो ये इशारे दे रहे थे कि न्यूजीलैंड और इसके आसपास का समंदर सिर्फ पानी नहीं है, बल्कि इसके नीचे एक बहुत बड़ी जमीन, एक पूरा बरआज़म सोया हुआ है। अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर साइंसदानों को ऐसा क्या मिला जिसने उन्हें यह कहने पर मजबूर कर दिया कि यह एक अलग बरआज़म है। दरअसल जब हम दुनिया का नक्शा देखते हैं तो हमें न्यूजीलैंड एक छोटा सा मुल्क नजर आता है जो समंदर में घिरा हुआ है। लेकिन जदीद तहकीक और सैटेलाइट इमेजेस ने यह साबित किया है कि न्यूजीलैंड एक बहुत बड़े पहाड़ की सिर्फ चोटी है जो पानी से बाहर निकली हुई है। इसके नीचे पानी की सतह के अंदर एक बहुत वसीओ अरीज जमीन का टुकड़ा मौजूद है जो तकरीबन 50 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। यह रकबा इतना बड़ा है कि अगर हम इसे हिंदुस्तान के रकबे से मिलाएं तो यह इससे भी बड़ा निकलेगा। साइंसदानों ने इस छुपे हुए बरआज़म को ज़ीलैंडिया का नाम दिया है। दिलचस्प बात यह है कि इस बरआज़म का 94% हिस्सा पानी के अंदर डूबा हुआ है और सिर्फ 6% हिस्सा, जिसे हम न्यूजीलैंड या न्यू कैलिडोनिया के नाम से जानते हैं, पानी से बाहर है। लेकिन अब नई तहकीकात और जियोलॉजिकल सर्वे ये बता रहे हैं कि यह जमीन कभी पूरी तरह खुश्की पर थी। यहां जानवर भी थे, जंगलात भी थे और शायद इंसानी आबादियां भी। यहां आकर यह मामला सिर्फ साइंस का नहीं रह जाता, बल्कि इसमें एक रूहानी और पुरस्कार पहलू भी शामिल हो जाता है। बहुत से लोग और कुछ मजहबी मुहक्किकीन ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर हजारों साल बाद इस 8वें बरआज़म का जिक्र अब क्यों हो रहा है। क्या यह महज एक साइंसी दरियाफ्त है या इसका ताल्लुक आखिरी जमाने की उन पेशगोइयों से है जिनमें कहा गया था कि कयामत के करीब जमीन अपने छुपे हुए राज बाहर उगल देगी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के बाद जब पानी उतरा था तो बहुत सी जमीनें दोबारा ज़ाहिर हो गई थी, लेकिन बहुत सी हमेशा के लिए गर्क भी हो गई। कहा जाता है कि जब वो तूफान आया तो जमीन की प्लेटें, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, उनमें एक जबरदस्त हलचल हुई थी। जमीन के टुकड़े टूटकर बिखर गए थे और बरआज़म एक दूसरे से जुदा हो गए थे। ज़ीलैंडिया के बारे में कहा जाता है कि यह भी उसी कदीम जमाने में, यानी आज से करोड़ों साल पहले, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका से जुड़ा हुआ था, लेकिन फिर यह टूटकर अलग हुआ और रफ्ता रफ्ता समंदर में डूब गया। नाज़रीन ग्रामी, एक और आम नुक्ता जो हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए वो मौसमियाती तब्दीलियां या क्लाइमेट चेंज है। आज दुनिया भर में ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समंदर की सतह बुलंद हो रही है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि खुश्की मजीद डूबेगी, लेकिन कुदरत का निजाम बड़ा अजीब है। एक तरफ समंदर बढ़ रहा है और दूसरी तरफ जमीन के अंदरूनी दबाव की वजह से कुछ इलाके ऊपर भी उठ सकते हैं। और ज़ीलैंडिया का मामला इसलिए भी आम है क्योंकि इसकी चट्टानों में दुनिया के कीमती मादनियात और कुदरती वसाइल का बहुत बड़ा जखीरा हो सकता है।
तेल, गैस और नायाब धातें वहां मौजूद हो सकती हैं। यही वजह है कि दुनिया के ताकतवर ममालिक की नजरें अब इस नए बरआज़म पर जम चुकी हैं। हर कोई चाहता है कि इसमें छुपे हुए खजाने पर अपना हक जताए, और ये इंसानी लालच की वही पुरानी दास्तान है जो हर दौर में दोहराई जाती रही है। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा सोशल मीडिया पर आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिनमें दावा किया जा रहा है कि दुनिया का इख्तिताम शुरू हो चुका है या 8वां बरआज़म क़यामत की निशानी है। हमें जज्बाती होने की बजाय हकीकत को समझना होगा। यकीनन आखिरी जमाने की निशानियों में जमीन की तब्दीलियां शामिल हैं। जल्जलों की कसरत, जमीन का धंस जाना, ये सब वो बातें हैं जो अहादीस में बयान की गई हैं। ज़ीलैंडिया का साइंसी तौर पर साबित होना उन लोगों के लिए एक लम्हे फिक्रिया है जो सिर्फ मादी चीजों पर यकीन रखते हैं। यह साबित करता है कि गैब की बहुत सी बातें जो हमें नहीं बताई गई थी, वो वक्त के साथ साथ साइंस की जुबान में सच साबित हो रही हैं। इस नए बरआज़म के नक्शे को अगर आप गौर से देखें तो ये एक लंबी पतली पट्टी की तरह नजर आता है जो समंदर के नीचे दूर तक फैला हुआ है। साइंसदानों ने इसे बाकायदा तस्लीम तो कर लिया, लेकिन इस पर तहकीक अभी इब्तिदाई मराहिल में है। अभी वहां जाने के लिए बहुत जदीद आबदोजों और टेक्नोलॉजी की जरूरत है। वहां नीचे अंधेरा है, दबाव बहुत ज्यादा है और वहां की दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। लेकिन जो थोड़े बहुत नमूने लाए गए हैं वो हमें बताते हैं कि वहां का माहौल कभी ट्रॉपिकल था, यानी गर्म और मरतूब, बिल्कुल वैसा जैसा आज के खित्ते इस्तवा के इलाकों में होता है। यह इस बात का सबूत है कि जमीन का मौसम भी वक्त के साथ साथ ड्रामाई तौर पर बदल रहा है। दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के किस्से में एक वार्निंग भी थी और एक उम्मीद भी। वार्निंग यह थी कि अगर इंसान हद से गुजर जाए तो कुदरत उसे मिटा देती है, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। और उम्मीद यह थी कि जो लोग सच्चाई का साथ देते हैं, अल्लाह उन्हें बचा लेता है और एक नई जमीन अता करता है। ज़ीलैंडिया की दरियाफ्त हमें शायद यही याद दहानी करा रही है कि जमीन अल्लाह की मिल्कियत है, वो जब चाहे इसके नक्शे को बदल दे। हम अक्सर अपनी जिंदगियों में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि कुदरत के इन बड़े इशारों को नहीं देख पाते। ये 8वां बरआज़म खामोशी से लाखों सालों से वहीं मौजूद था, बिल्कुल हमारी नजरों के सामने, लेकिन हम इसे नहीं देख पाए। इसी तरह बहुत सी सच्चाइयां हमारी आंखों के सामने होती हैं, लेकिन हम गफलत का शिकार रहते हैं। जी तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये मालूमात आपकी सोच के नए दरवाजे खोलेगी और आपको अल्लाह की निशानियों पर मजीद यकीन पुख्ता करेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और इर्द गिर्द की दुनिया पर गौर करना कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि हर जर्रे में एक दास्तान पोशीदा है। और आज की वीडियो कैसी लगी, इस हवाले से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।